नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ठेकेदार पदमचंद जैन गिरफ्तार। आपको बता दें कि ईडी ने ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको यह भी बताया कि श्याम ट्यूबवेल गणपति ट्यूबवेल कंपनी का संचालक है पदमचंद और 1200 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले में पदमचंद जैन शामिल है। इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से बड़ा घोटाला किया था और एसीबी ने अधिकारियों को रिश्वत देते गिरफ्तार किया था। पदम जैन के बेटे को ईडी जो है पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और ईडी जल्द ही अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। ईडी क्षेत्रीय मुख्यालय के स्थायी हवालात में जो है वो बंद कर रखा है। मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और जो ईडी है वो कोर्ट से रिमांड भी मांग सकती है। तो जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 1200 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले में पदम जैन का नाम सामने आया है। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने पदम जैन को गिरफ्तार कर लिया है और पदम जैन को फिलहाल जो प्रवर्तन निदेशालय का क्षेत्रीय मुख्यालय वहां पर अस्थायी हवालात में रखा गया है। यहां से अब से कुछ देर बाद मेडिकल चेकअप के लिए पदम जैन को जो एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहां से उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में आज ईडी जो है पदम जैन की पेशी करने के बाद जो है उनका वारंट गिरफ्तारी के लिए साथ साथ उनसे कस्टडी मांग सकती है। चूंकि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की जाएगी। ये 1200 करोड़ रुपए के जो फर्जी टेंडर इन्होंने इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से लिए, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल हैं? क्योंकि एसीबी को जब बयान दिए थे पदम जैन ने, उस समय कई और ऐसे अधिकारी हैं जो अभी तक ईडी की कार्रवाई से बचे हुए हैं। तो संभवतः जो मनीष बेनीवाल या दूसरे ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ एसीबी में बयान दिए थे, उनसे अभी ईडी की पूछताछ होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर कई और भी अधिकारियों के नाम आएंगे। कई चौंकाने वाले खुलासे पदम जैन की गिरफ्तारी के बाद होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेक्सस पीएचडी में जो बना था और इरकॉन के जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, कब जारी किए, किस अधिकारी ने टेंडर दिए, तमाम पहलुओं की अब नए सिरे से जो है जांच शुरू हो सकती है। क्योंकि पदम जैन मास्टरमाइंड था जिसने 1200 करोड़ रुपए के टेंडर इन फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट से लिए थे। बिल्कुल राकेश, और इस पूरे मामले में अब लगातार जो है वो कई बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि और भी कई बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। राकेश, अभी और क्या जानकारी है? जैसे कि आप नाम बता रहे थे, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो ये पूरा 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसमें जो पहला और एक साथ लगातार 15 टेंडर जो इरकॉन के सर्टिफिकेट से जारी किए गए थे, वो तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल ने जारी किए थे। लेकिन चूंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो है अधिकारियों की और जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन सब की मिली भगत के कारण सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों को बचाया था। अब चूंकि राज्य सरकार निष्पक्षता से जांच करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार का भी पैसा लगा हुआ है, तो चाहे ठीक है राकेश, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा कर। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, धौलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है और प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, धौलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो लगातार देखिए गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों को लेकर के अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी से लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है।
और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर रोक दिया लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया। यही प्रभु का न्याय है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया और सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून से पहले नालों की सफाई का निरीक्षण किया गया है। नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर निरीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि मानसून से पहले नालों की सफाई का वो जायजा लेती हुई नजर आई। जयसिंहपुरा, कोटनाग तलाई, ब्रह्मापुरी में सफाई का जायजा लेती हुई दिखी है। मेयर ने नालों की लगातार सफाई करने के निर्देश भी दिए हैं और कई जगह नाले के निकासी बंद होने पर जो महापौर है वो नाराज भी हुई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको महापौर नजर आ रही है जो कि जायजा लेने के लिए पहुंची और नालों की सफाई का उन्होंने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बातचीत करती हुई भी नजर आई और कई जगहों पर जो है निकासी बंद होने पर नाराज महापौर हुई है क्योंकि नाले की निकासी कई जगह बंद जो है देखने को मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब वो जायजा ले रही थी तो अधिकारियों के साथ बातचीत करती हुई भी नजर आई और लगातार जो है सफाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जयसिंहपुरा, कोटनाग तलाई, ब्रह्मापुरी में सफाई का जायजा जो है वो मेयर ने लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कई जगह नाले के निकासी बंद होने पर जो महापौर है वो नाराज भी हुई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून से पहले नालों की सफाई का निरीक्षण करने के लिए महापौर पहुंची, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और 3 जुलाई से भजनलाल सरकार का बजट सत्र शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि ये राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। 3 जुलाई को सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी और वहीं 10 जुलाई को बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और इसके बाद अगले 3 दिन बजट पर बहस होगी और राज्य सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया जाएगा। इसके बाद 8 बैठकों में कई विभागों से संबंधित मांगों पर सदन में चर्चा के बाद पारित होंगी और विधानसभा के बजट सत्र में इस बार जो कांग्रेस है वो हमलावर रहने वाली है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान गहलोत सरकार की योजनाओं को आगे जारी रखने या बंद करने के मुद्दे पर तनातनी भी हो सकती है। भजनलाल सरकार इस पर सदन के भीतर अपना रुख साफ करेगी। और मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन पाक विस्थापितों को नियम एवं पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। सीएम भजनलाल की इसी संवेदनशीलता के चलते बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 6 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियां लेकर के आया। कलेक्ट्रेट में 6 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 325 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। हमारा सर ये छोटा मोटा शूज का काम करते हैं। अभी भगवान की दुआ से धीरे धीरे मतलब अपना कर रखा है। पहले तो क्या है नौकरी वगैरह सब कुछ करते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे करके मतलब अपना कारोबार करते हैं छोटा मोटा जैसे। ठीक है, भगवान का शुक्र है अभी मिली हमें नागरिकता बहुत खुशी हुई।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर से उपराष्ट्रपति तनोट माता मंदिर पहुंचे, जहां बीएसएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 154 बटालियन जो है बीएसएफ के मुख्यालय में एक समारोह में भाग लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 2 तस्वीरें देखिए, आप देख पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों से संवाद भी किया। तो उपराष्ट्रपति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, देखिए वो अपने पत्नी के साथ जो है पहुंचे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत करते हुए भी दिखे हैं। और प्रदेश में सभी नगर निकायों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्वायत्त शासन विभाग नगर निकायों का रिव्यू कर शहरी सरकार के पिछले वर्षों में हुए टुकड़ों का एकीकरण करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि परिसीमन कर बढ़ाया गया वार्डों की संख्या को भी जल्द ही कम करेगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में 2-2 नगर निगमों को फिर से एक करने की कवायद शुरू हो गई है। तो वहीं स्वायत्त शासन विभाग नए सिरे से निकायों का परिसीमन कराने पर भी विचार कर रही है। राजस्थान में आगामी समय में होने वाले निकाय चुनावों से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। स्वायत्त शासन विभाग निकाय चुनावों से पहले एक बार फिर से परिसीमन करवाने के ऊपर विचार कर रहा है। आगामी आने वाले समय के अंदर बताया जा रहा है कि जो परिसीमन है इस आधार के ऊपर होगा कि जो क्षेत्रीय जो जनगणना है उस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान में राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 2 निगम हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 नगर निगम होने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर क्लर्क तक के पद बढ़ गए हैं, जबकि वर्षों से भर्ती न होने के चलते कार्मिकों की कमी झेलनी पड़ रही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 3 के तहत राज्य सरकार को नगर पालिकाओं का परिसीमन करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत नई नगर पालिका का गठन, विभाजन एवं पुनर्गठन किया जा सकता है। कांग्रेस ने साल 2019 में 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन किया था। कहा जा रहा है कि उस समय बड़े वार्डों और अनमेड एरिया को ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई थी। अब जनसंख्या और बढ़ चुकी है, ऐसे में पुनर्गठन के साथ निगम का पुनः सीमांकन भी किया जाना जरूरी है। नया नगर निगम बनाने का, नगर निगम के विभाजन करने का या नगर निगम का पुनर्गठन करने का, ये सारी पावर गवर्नमेंट के पास है। और उसी पावर के तहत पिछली सरकार ने 3 जो जगह जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 निगम बनाए थे और अभी वो कार्यरत है। अब बीजेपी सरकार के टाइम में पूर्व में भी निगम एक ही था इन तीनों शहरों में। तो ये राजनीतिक इनका परिदृश्य है कि उसके हिसाब से क्या निर्णय लेते हैं, तो एक्ट के हिसाब से, लेकिन कोई बाधा नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो वापस दोनों जगह पर एक ही नगर निगम बना। स्वायत्त शासन विभाग निकाय चुनावों से पहले प्रदेश के सभी निकायों का नए सिरे से परिसीमन करवाता है, तो कई पंचायतों का विलय होकर वो स्थानीय निकायों में शामिल हो जाएगी, जिससे निकायों का दायरा बढ़ने के साथ साथ ही शहरी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम जो 2-2 बनाए गए हैं, उन्हें एक बार फिर से पुनर्गठन कर एक नगर निगम बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिकअप और कार में भिड़ंत हुई है, 2 युवकों की मौत और एक की घायल होने की सूचना मिली है। श्री गंगानगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बिचवाल थाना पुलिस जो है अब मृतकों का पोस्टमार्टम करवा रही है। परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि रफ्तार का कहर जो है वो बीकानेर में देखने को मिला है। पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है, 2 युवकों की मौत हुई है, एक की
जो हालत है गंभीर बताई जा रही है, वो घायल बताया जा रहा है। श्री गंगानगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बिछवाल थाना पुलिस जो है मृतकों का पोस्टमार्टम करवा रही है। परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। और भतीजी से हुई लव मैरिज का बदला लेने के लिए एक चाचा ने जो चाल चली, अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में जिस हैवानियत को अंजाम दिया, उससे अलवर जो है सन्न रह गया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, समझिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को मची चीख पुकार, पिता पुत्र पर जानलेवा प्रहार। नहीं, इधर उधर लोगों से ही कहते थे, हमारे मुंह पे नहीं कहते थे। लोग बातों से ही कहते थे हम ऐसे करेंगे, इसको काट देंगे, लड़के को, लड़की को मार देंगे। वैसे तो सुहाग उजड़ जाने से ही औरत की जिंदगी आधी अधूरी हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए औरत खुद को समेटकर खड़ी हो जाती है। पर उस महिला के दुख का क्या, जिसका सुहाग और बेटा दोनों उजाड़ दिए जाएं, दोनों मार दिए जाएं। इसलिए जब भी जसवंत सुनती कि उसके दुश्मन उसके पति सूरज और बेटे रॉबिन को मारने की बात कह रहे हैं, वो अपने दिल को ये तसल्ली देकर समझा लेती कि गुस्से में बोली गई बात को सच साबित करने के लिए कोई भला क्यों उसके पति और बेटे की जान लेगा। लेकिन बुधवार रात जो हुआ, उसका सदमा वो जीवन भर नहीं भूलेगी। मामला अलवर सदर थाना क्षेत्र के करौली गांव का है। शिकाने से जा रहे थे, उन्होंने अपने घर के पास ही मारा है। ये दोनों ही थे बाप बेटे, और बस उन्होंने पीछे से वार किया है मोटरसाइकिल से। ये फिर बेहोश गिर गए। लड़की को लेके गया था, उसके बाद में भी कोई डराई या धमकाई, कोई गाली गलौज किस तरह कोई ऐसी बात कोई नहीं मिला। फिर मृतक सूरज की पत्नी जसवंत कौर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे बेटे शुभम ने 2 महीने पहले गांव की ही एक लड़की के साथ घर से भागकर लव मैरिज की थी। इसके बाद से परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। धमकी की वजह से स्नेहा और शुभम अभी तक गांव नहीं लौटे। बुधवार रात पिता पुत्र दोनों घर लौट रहे थे, तभी लड़की के परिजनों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। हमलावर तब तक बाप बेटे पर प्रहार करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। वैसे पुलिस इसे शुरुआती तौर पर ऑनर किलिंग का मामला मानने से इनकार कर रही है। रॉबिन सूरज पिता हैं और रॉबिन उनके पुत्र हैं। ये जो है रहने वाले हैं ककराली गांव के, और रात्रि में इनके पड़ोस में रहने वाले दयाल और उसके कुछ परिजनों से झगड़ा हुआ, और उस मामूली कहासुनी में ही जो है मारपीट हुई, और लाठी से शायद उनके सर पर चोट आई, जिस वजह से उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके सन इन लॉ की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी दयाल के साथ उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दोहरे हत्याकांड ने अलवर को दहला के रख दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। खूनी भगोड़ा को उदयपुर पुलिस को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ देर में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, और इस पूरे मामले में एक अपडेट जो आ रही है वो आपको बता दें कि सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देने वाला जो है वो गिरफ्तार हो गया है। खूनी भगोड़ा को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुछ ही देर में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की इसने धमकी दी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की, एक्शन लिया, जांच पड़ताल की, तो अब जो है खूनी भगोड़ा को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, जिसने मन्नालाल को धमकी दिया उसकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ जानकारी है और थोड़ी ही देर में पेश भी किया जाएगा कोर्ट के सामने? बिल्कुल, देखिए, जो मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया एक यूट्यूब लिंक पर धमकी देने का मामला सामने आया था, उसके बाद में पूरे महकमे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब इसमें जो मुख्य आरोपी जो था धमकी देने वाला कूनी भगोरा, उसे उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कुछ ही देर में जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके कूनी भगोरा को पेश करने के लिए कोर्ट लाने की तैयारी पुलिस कर रही है। जो प्राथमिक जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये कूनी भगोरा भारतीय आदिवासी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ सामने आ रहा था और उसी के चलते धमकी देने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो अब जब इसे गिरफ्तार किया गया है, जो पूछताछ की गई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर पता चल पाएगा कि धमकी देने के पीछे क्या क्या कारण थे, इसकी कौन सी विचारधारा थी और किस इशू को लेकर ये जो सांसद मन्नालाल रावत है उससे नाराज था। ठीक है कपिल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान। नमस्कार।